आउस। आउस के बाद हमेशा डाटिव आर्टिकल, डाटिव प्रोनोमन आएगा। आउस के मल्टीपल यूजेज हैं, ठीक है। आउस का एक मीनिंग है फ्रॉम, ठीक है। तो एक तो इसका फिक्स यूज होता है बिलोंग टू, कभी भी बिलोंग टू के लिए। आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, कोई चीज, कोई पर्सन कहीं से भी बिलोंग कर रहा है, आपको आउस का यूज करना है, ठीक है। जैसे तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम कहाँ से आए हो, ये बैग कहाँ से आया है। घर पे रहते हो, कोई केक लेके आता, केक कहाँ से आया है, ठीक है। आने की जब भी बात करते हैं, कोई चीज कहीं से बिलोंग करती है, इसका मीनिंग फ्रॉम और भी है, लेकिन ये इसका फिक्स यूज है। हमेशा आपको इस तरीके से याद करना है, कॉमन प्लस आउस, या फिर जाइन प्लस आउस, जाइन वर्ब के बाद में आउस। फॉर एग्जाम्पल, ही इज फ्रॉम जयपुर, वह जयपुर से है, डायरेक्ट इंग्लिश का डायरेक्ट जर्मन में, वह जयपुर से है। या फिर ही कम्स फ्रॉम जयपुर, ओके। हमेशा इस आउस का यूज करना है हमको। देखो कैसे बनेगा सेंटेंस, पहले वाले में जाइन वर्ब यूज करेंगे और दूसरे वाले में कॉमन वर्ब यूज करेंगे। सो एर ईस्ट आउस जयपुर, जयपुर का कोई आर्टिकल नहीं है, तो हमें इस डाटिव प्रीपोजिशन के बाद में कोई आर्टिकल भी नहीं लगाना, ठीक है। ही कम्स फ्रॉम जयपुर, तो एर कॉम, वर्ब चेंज हो गई, बाकी सब चीजें ऐसी की ऐसी। जयपुर, आपने शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया होगा, इस कौम हाउस जयपुर, इस कौम हाउस झुंझुनू। तो हाउस इसीलिए था क्योंकि जब भी आप कहीं से बिलोंग करते हो, फ्रॉम का मीनिंग देना है, तो आप हमेशा हाउस यूज करोगे। या अनदर सेंटेंस, द केक इज, द केक इज फ्रॉम, केक की बजाय अपन दूसरी चीज लेते हैं जो जनरली होती है, द मोबाइल इज फ्रॉम चाइना। चाइनीज अगर मोबाइल है तो यू कैन से मोबाइल चाइना से, मतलब चाइना से बिलोंग करता है, उसका ओरिजिन वहां का है। देखो एक बात ये भी आती है ओरिजिन की, जब भी हम कहीं की किसी चीज की, किसी पर्सन के ओरिजिन की बात करते हैं, बिलोंग टू में यही होता है, राइट। तो उस टाइम पे हमारा सेंटेंस रहेगा, दास हैंडी ईस्ट हाउस सीना, स्पेलिंग सेम रहेगी, साउंड चेंज रहेगा। दस हैंडी ईस्ट हाउस सीना, द मोबाइल इज फ्रॉम चाइना, दस हैंडी ईस्ट हाउस सीना। तो एक सिंपल सा यूज तो हाउस का ये है, फ्रॉम, ठीक है। बाकी आप किसी जगह से आ रहे हो, देखो जनरली अभी मैं दो चीज बताऊंगा, फिर भी उसके अंदर भी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। पहले हाउस और फोन का यूज अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद भी मैं एक चीज और बताऊंगा कि इन दोनों का एक मिक्स यूज भी होता है, वो कैसे होता है वो सब देखेंगे। बाकी आप कहीं किसी जगह से आ रहे हो, तब भी आपको हाउस यूज करना है। हाउस का मतलब हो गया फ्रॉम, ठीक है, किसी भी जगह से आ रहे हो। और फ्रॉम या फिर आउट ऑफ, से बाहर, उस केस में क्या रहेगा, से बाहर, किसी जगह से आ रहे हो, किसी जगह के अंदर थे, अब आप उससे बाहर आ रहे हो, तो फिर आपको ये मीनिंग निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कमिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। सब लोग ध्यान देना कि पहले मैं इंस्टीट्यूट था, अब इंस्टीट्यूट से आ रहा हूं, राइट। आई एम कमिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट से आ रहा हूं, लेकिन इंस्टीट्यूट से बाहर निकल के आ रहा हूं ना, राइट। अब दोनों बातें आ रही हैं, एक मैं इंस्टीट्यूट से आ रहा हूं, एक मैं इंस्टीट्यूट से बाहर आ रहा हूं। कहने का मतलब है ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, अगर दूसरा मीनिंग देना चाहें, आई एम कमिंग
आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट, फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट, दोनों का एक ही बनेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट से आ रहा हूं मतलब बाहर निकल के फिर आ रहा हूं, तो इस केस में हम सेंटेंस बनाएंगे Ich komme aus, इंस्टीट्यूट होता है दास इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहां पर क्या आर्टिकल आना चाहिए? डेर। आउस डेम, यस, आउस डेम इंस्टीट्यूट। और एक चीज ध्यान रखना, आउस डेम की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, आउस डेम की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती। इसको में आउस डेम इंस्टीट्यूट, राइट। अनदर सेंटेंस, द चाइल्ड इज coming from the school. The child is coming from the school. बच्चा जो है वो स्कूल से आ रहा है, स्कूल से बाहर आ रहा है। The child is coming out of the स्कूल, स्कूल से बाहर आ रहा है अगर बच्चा, तो फिर अपन यही यूज करेंगे, द स्किन्ड कॉम्ड आउस, और स्कूल होता है दी शूले, फेमिनाइन, तो डाटिव में या आउस डेड शूल। या अब यहां पे देखो क्या है, अगली प्रीपोजिशन अपनी आएगी फोन। सब लोग एक बार देखना, इसके साथ ही अगली प्रीपोजिशन आएगी फोन। फोन का मतलब भी फ्रॉम हो रहा है, ऑफ भी है, लेकिन वो मीनिंग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आप ये जो सेंटेंस है, बच्चा स्कूल से आ रहा है, ठीक है, इसमें आप फोन भी यूज कर सकते हो यहां पर। ठीक है, तो ये दोनों बस। फिर डिफरेंस क्या हुआ, अगर मैं यहां पर ऐसे बोल दूं कि इस को में आउस डेम इंस्टीट्यूट की जगह फोन डेम इंस्टीट्यूट, और बच्चा जो है द स्किन्ड कॉम्ट आउस डेर शूले की जगह फोन डेर शूल, तो फिर फर्क क्या हुआ दोनों में? दोनों सही है। आउस से बस थोड़ा सा ये मीनिंग निकल रहा है कि वो स्कूल से बाहर निकल कर आ रहा है, मतलब आउस में ज्यादा यूज किसका है? आउट ऑफ का है, और इंग्लिश में फिर वो फ्रॉम ही होता है। जनरली आउट ऑफ तो हम स्पेशली तब यूज करते, अब बताते हैं कि पहले अंदर था अब बाहर निकल के आ रहा है, राइट, तभी आउट ऑफ वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में ज्यादातर, या अदरवाइज जनरली हाँ स्कूल से आ रहा है, कॉलेज से आ रहा है, घर से आ रहा है। ठीक है, तो इस बात को जनरल वे में बोलने के लिए आपको फोन का भी आप यूज कर सकते हो, तो बोथ आर करेक्ट। तो फोन का स्पेशल यूज क्या है, ये अभी मैं फोन के साथ में बताऊं। ठीक है, तो यहां पर देखो स्पेशली फ्रॉम, तो पहले तो किसी भी जगह से अगर आ रहे हो तो ऐसे दिमाग में रखो आउस, लेकिन फोन भी है कभी कभी। ठीक है, और किसी पर्सन के पास से आ रहे हो तो फ्रॉम, राइट, किसके पास से आ रहे हो? पर्सन के पास से आ रहे हो तो फ्रॉम। जैसे वी आर कमिंग फ्रॉम द टीचर या फ्रॉम द डॉक्टर, वी आर कमिंग फ्रॉम द, और हमेशा आने की बात ही होगी इन दोनों प्रीपोजिशन में, फ्रॉम द डॉक्टर, हम डॉक्टर के पास से आ रहे हैं, अब आउस यूज नहीं लेंगे अपन, है ना। अगर आप बोलो कि डॉक्टर के क्लिनिक से आ रहे हैं, हॉस्पिटल से आ रहे हैं, तो वो प्लेस है, तब हम आउस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर पर्सन है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज फोन। तो आवर सेंटेंस विल बी वी आर कॉमन फोन, डॉक्टर को बोलेंगे आर्ट्स, मैस्कुलाइन है, फोनडेम आर्ट्स, और फोनडेम का शॉर्ट बनता है फॉर्म, वी आर कॉमन फॉर्म आर्ट्स। देखो फोन का एक यूज बीच में आ गया। ठीक है, फ्रॉम के लिए, किसी पर्सन के पास से आने के लिए। अब आप एक चीज ये नोटिस करोगे,
दोनों प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद में कंक्लूजन ये निकलेगा कि किसी भी पर्सन के पास से आना है, फोन यूज करो। किसी जगह से आ रहे हो, हाउस यूज करो। किसी जगह से बाहर निकल के आ रहे हो, हाउस यूज करो। ठीक है, और जनरल वे में कहीं पे आपको ये से सेंटेंस मिल भी जाए, राइट, कि पर्सन और प्लेस दोनों के लिए हाउस यूज हो रहा है, तो सही मान लेना उसको, गलत नहीं है वो भी, क्योंकि मीनिंग तो फ्रॉम ही निकल रहा है। ठीक है, तो वेयर कॉमन फोनेम आर्ट्स, ऐसे ही एर कॉम्ट फोन डेयर लैररिन, वह टीचर के यहां से आ रहा है, टीचर के यहां से आ रहा है, पर्सन के पास से आ रहा है, तो फोन, फोन ये फोन है ना, फोन डेयर लैररिन, डी लैररिन होता है, डी का डाटिव डेयर, एर कॉम्ट फोन डेयर लैररिन। ओके, लेकिन अगर ऐसे हो जाए कि शी इज कमिंग, शी इज कमिंग फ्रॉम मार्केट, अब इसमें तो ये प्लेस आ गया, हमको क्या यूज करना चाहिए बताओ? जी कॉम्ट आउस डेम, मार्क मैस्कुलाइन है। अगर मैं यहां पर फोन भी कर दूं तो भी सही है। अब फिर फर्क क्या हुआ? जनरल ज्यादा यूज कौन सा होगा? फोन यूज होगा, क्योंकि आउस मीनिंग ये दे रहा है कि वो मार्केट से बाहर निकल के आ रहे हैं, मार्केट जो एरिया है उससे निकल के आ रहे हैं, या आउस डेम मार्क, कि पहले मार्केट में थे। और फोन जो है वो जनरल यूज है, जी कॉम्ट फोनडेम मार्क, और फोनडेम को शॉर्ट में हम फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, आई कहानी समझ में? और ये तो यूज इसका फिक्स है, एक तो कौन सा वाला, दिस वन, बिलोंग टू वाला, कि कोई भी पर्सन कोई भी थिंग कहीं से बिलोंग करती है, हाउस यूज लेना है। कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग की अपन बात करते हैं कि कहां से है, तो हाउस, या फिर कोई भी पर्सन कहीं से आ रहा है तो हाउस या फिर फोन यूज करेंगे। पर्सन के लिए फोन रहेगा, बाकी थिंग के लिए किसी प्लेस से अगर आ रहे हो, थिंग मतलब प्लेस यहाँ पर है ना, नाउन मतलब प्लेस, किसी जगह से आ रहे हो तो हाउस और फोन दोनों रहेगा। बस फोन जनरल यूज है उसका, और हाउस मीनिंग देता है कि आप उस जगह से बाहर निकल के आ रहे हो, है ना, आउट ऑफ का मीनिंग रखना है। ओके, चलो ये हाउस हो गया। इसमें कुछ डाउट हो तो मेरे को बताना। यहां पर हम हाउस का एक यूज और करेंगे फोन से पहले, यस दिस वन। हाउस का एक यूज और है मेड ऑफ, कोई चीज किसी से बने हुए होना। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से बनी हुई होती है तो फिर अपन को हाउस प्रीपोजिशन यूज करनी है, और उस केस में जो वर्ब यूज होगी वो आपको यूज करनी है जाइन प्लस हाउस, या फिर बेस्टेहन प्लस हाउस। अकेले बेस्टेहन का मतलब होता है टू पास टू क्लियर, लेकिन यहां पर हाउस के साथ में अगर यूज हो रहा है इसका, तो इनका मीनिंग निकलेगा मेड ऑफ, कोई भी चीज से बने हुआ होना। या जैसे फॉर एग्जाम्पल, द केक इज मेड ऑफ एग्स, केक जो है वो अंडों से बना है। अंडे डलते हैं ना केक में, डलते हैं क्या? ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, केक के लिए सब्जेक्ट है डेर कुखन, सब्जेक्ट है तो डेर कुखन इज मेड ऑफ। अब चाहे आप जाइन का पार्ट यूज कर लो, चाहे बेस्टेशन का पार्ट यूज कर लो, लेकिन केक के हिसाब से कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा। ईस्ट हाउस, चलो बेस्टेन किसी दूसरे सेंटेंस में यूज कर लेंगे, डेर कुखन ईस्ट हाउस। अब एक अंडे को बोलते हैं आई, एक अंडे के लिए वर्ड यूज होता है दास आई,
या एग, और प्लूरल हो जाएगा दी आयर। तो यहाँ तो एग्स प्लूरल है, आयर करना जरूरी है, लेकिन एक चीज ये भी चेक करो कौन सा प्लूरल है, दाटिव प्लूरल। और दाटिव प्लूरल हमेशा क्या यूज होता है, डेन प्लस एन। दाटिव प्लूरल डेन प्लस एन यूज होता है ना। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो, aus den Eiern, der Kuchen ist aus den Eiern. Yeah, the cake is made of eggs. Okay, ऐसे ही another sentence, the table is made of wood. लकड़ी जो है वो वुड से बनी हुई, द टेबल जो है वो लकड़ी से बनी हुई है। लकड़ी तो लकड़ी से कैसे बनेगी, लकड़ी तो ऑलरेडी लकड़ी है ना। टेबल जो है वो वुड लकड़ी से बनी हुई है। ऐसे ही टेबल को अपन बोलेंगे डेयर टिश, डेयर टिश बेस्टेड आउस, डेयर टिश बेस्टेड आउस। वुड होता है दास होल्स, देखो वोकेबलरी भी याद रखना। वुड क्या होता है, दास होल्स। तो दास का दाटिव डेम। ग्रुप 5 लोगों से बना हुआ है। ग्रुप में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि देर आर 5 पीपल, देर आर 5 पर्सन्स इन द ग्रुप। ठीक है, तो इन तो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, इनको वैसे इन ही बोलते हैं, पर आगे जो दाटिव के बाद में वेक्सल प्रीपोजिशंस आएंगी उस टाइम पे पढ़ेंगे। अभी अपन ये बनाते हैं, द ग्रुप इज मेड फ्रॉम 5 पर्सन्स। अब देखो, मेड फ्रॉम, मेड ऑफ, या फिर एक मीनिंग इसका मेड फ्रॉम भी निकल रहा है, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, इतने लोगों से बना हुआ होना। तो से के लिए, फ्रॉम के लिए आउट यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा सेंटेंस रहेगा, ग्रुप के लिए, ग्रुप आपके लिए शायद नया वर्ड होगा, इसके लिए लिख लेना दी ग्रुप, GRUPPE, दी ग्रुप, दी ग्रुप है बेस्टेड आउस, बेस्टेड आउस फिल्म। एक पर्सन को बोलते हैं पेरजोन, प्लूरल हो जाएगा पेरजोनन, लेकिन ये है दाटिव प्लूरल। तो दाटिव प्लूरल में हम यूज करते हैं डेन प्लस एन। क्या यूज होता है दाटिव प्लूरल में, अब डेन आर्टिकल लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि डिजिट्स आ गई, डिजिट्स आ गई ना, राइट। द ग्रुप है बिस्टेट हाउस फिल्म पेरजोनन, एन यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमको अलग से लगाने की जरूरत। द ग्रुप है बिस्टेट हाउस फिल्म पेरजोनन, द ग्रुप इज मेड ऑफ 5 पर्सन। क्लियर है ये चीज। तो कोई भी चीज, कोई भी नाउन जो है वो किसी दूसरे नाउन से बना हुआ है, आउस यूज करेंगे। ठीक है, कहीं से आने के लिए, किसी जगह से बाहर आने के लिए आउस यूज करोगे, कहीं से बिलोंग करने के लिए आउस यूज करेंगे, लेकिन किसी पर्सन के पास से आ रहे हो तो फोन यूज करोगे। और जनरल वे में आपको बोलना है, एक सिंपल कि मैं तो वहां से आ रहा हूं और यही ज्यादा यूज होगा, तो भी आपको फोन यूज करना है। आउट ऑफ का मीनिंग देना है तो आउस यूज करना है। अब फोन का एक यूज और बचा है, फोन का एक यूज और बचा है, दैट इज ऑफ। और ऑफ हमेशा शो करता है रिलेशन, सब लोग जानते हैं ना इस चीज पे। ऑफ शो करता है हमेशा रिलेशन। ठीक है, रिलेशन कैसे शो करता है, कोई भी चीज किसी दूसरे की पर्सन की है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू हैव द बुक, यू हैव द बुक ऑफ माई फ्रेंड। अरे इस सेंटेंस को सीधा सीधा भी तो बोल सकते हैं, यू हैव माई फ्रेंड्स बुक, यू हैव माई फ्रेंड्स बुक, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे उसको, उसको A2 में बनाएंगे। अभी यू हैव द बुक ऑफ माई, आपको तो ये देखना है प्रीपोजिशन के बाद में आर्टिकल कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखो, दू हास्ट,
The book. Du hast das Buch. You have the book. Du hast das Buch. Von. फ्रेंड के लिए फ्रेंड, मैस्कुलाइन, डेम, सिंपल, और शॉर्ट में फॉर्म. दो हाथ 10 बुक फॉर्म. अब डेम तो नहीं आएगा, क्योंकि डेम तो तब यूज करते जब द की बात होती. हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं यहां पर माई. ठीक है, तो क्या चेंज करेंगे अपन यहां पर? या. और फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म भी नहीं बनेगी. आर्टिकल का फिर अपन को हमेशा ध्यान रखना है. तो du hast das Buch von meinem Freund. Clear? You have the book of my friend. The car of my brother is expensive. मेरे भाई की जो गाड़ी है, that is expensive. वो महंगी है. मेरे भाई की जो गाड़ी है, that is expensive. ओके, सो द कार ऑफ. अब यहां पे ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो आप ऐसे मत सोचना वर्ब तो यहाँ पे लेट जा रही है ना. तो इतना पूरा सब्जेक्ट अपन को जर्मन में बनाना पड़ेगा. 10 ऑटो. 10 ऑटो किसकी गाड़ी? फोन माइनम ब्रूडर. 10 ऑटो फोन माइनम ब्रूडर ist teuer. 10 ऑटो von meinem Bruder ist teuer. The car of my brother is expensive. समझ में आ गई बात? नहीं भाई, वर्ब यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे ही है. या किसकी गाड़ी, इन सब का आपस में रिलेशन है. सो दिस इज फर्स्ट पोजीशन. कंप्लीट पूरा फर्स्ट पोजीशन है. वर्ब कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन. या 10 ऑटो फॉन माइनम ब्रूडर. ओके, अनदर सेंटेंस. Where is the pen of the girl? लड़की का पेन कहां पर है? Where is the pen of the girl? ओके, तो ये सेंटेंस देखो. Where is. अब where के लिए अपन ने 3 WH वर्ड पढ़े, इफ यू रिमेंबर. वो, वोहिन, वोहर. ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस याद है क्या आपको? वो तो तीनों में है, बस यहां पर एक्स्ट्रा क्या आ गया? हिन और हर. तो हिन हमेशा जाने के लिए और हर हमेशा आने के लिए. तो फिर वो का क्या यूज है? वो कोई एक जगह पर फिक्स है, ना तो आ रहा है ना जा रहा है, एक जगह पर फिक्स है. तो यहां पर फिक्स वाली बात होगी, क्योंकि पेन आ जा नहीं सकता, एक जगह पड़ा रहता है. तो वो ईस्ट द पेन देर कूली. अगर सिंपल सेंटेंस ही होता वेयर इज द पेन, पेन कहां पर है, तो आपका सेंटेंस बनता वो ईस्ट देर कूली. देर क्यों आया? डेन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम पेन की बात कर रहे हैं, नोमिनेटिव. और वैसे वर्ब भी नोमिनेटिव है. वो ईस्ट देर कूली. किसका पेन? फोन. अब गर्ल के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज मेंशन. गर्ल के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज मेंशन. और मेंशन न्यूट्रल. देखो, गर्ल तो फीमेल होती है, गर्ल तो फीमेल होती है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? न्यूट्रल. या सो वो ईस्ट देर कूली. वो ईस्ट देर कूली क्या आना चाहिए? फॉन डेम मेंशन. वेयर इज द पेन ऑफ द गर्ल? वो ईस्ट देर कूली फॉन डेम मेंशन. क्लियर? तो ये दो आपकी प्रीपोजिशंस थी.
हाउस और फोन। कोई किसी को डाउट है कुछ? एनीवन? पवन, प्रिया, चारू, हर्षल, अनुराग, कंचन, लखन, नो सर। राज, कोई डाउट इसमें? नहीं नो। आप लोगों को भाई? ठीक है, तो यूज देखो, आप लोगों ने अब तक कितनी प्रीपोजिशन पढ़ी हैं? आपने आखुजाटी प्रीपोजिशन भी पढ़ी हैं, उनके एक दो यूजेस थे। दाटिव अब तक जो प्रीपोजिशंस आई हैं, 6 प्रीपोजिशंस आ गई। इन 6 प्रीपोजिशंस के सबसे ज्यादा यूज है, आगे जोर नहीं आएगा। इन 6 पे आपको ज्यादा फोकस कर, राइट? मिट, बाई, सू, नाक, दो की कैटेगरी में याद करो, है ना? कि मिट और बाई के मिक्स यूज हैं। ऐसे ही फोन और हाउस जो आज पढ़ी हैं, इनके दोनों के साथ में यूज करने हैं। एंड सू एंड नाक, इनके अल्टरनेटिव जो यूजेस। तो इन 6 प्रीपोजिशन के जो यूजेस हैं, ये आपको थोड़े अलग तरीके से याद। ओके, अब इसके बाद 3 जो प्रीपोजिशन आ रही है वो तो बहुत सिंपल है। या अब का मतलब होता है फ्रॉम ऑनवर्ड्स। फ्रॉम ऑनवर्ड्स हम तब यूज करते हैं जब कोई काम हम आगे आने वाले समय से करेंगे, फ्यूचर टाइम से। वी यूज इट फॉर फ्यूचर टाइम, फॉर अपकमिंग टाइम। किसके लिए यूज करते हैं? फॉर अपकमिंग टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे सारे सेंटेंसेस, इस प्रीपोजिशन से बनने वाले सारे सेंटेंसेस फ्यूचर के होंगे। या फॉर एग्जाम्पल, कल से मैं, या फिर कल से हम शाम को पढ़ेंगे। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, अपनी क्लास सुबह 7 बजे ही होगी, हम सेंटेंस बना रहे हैं बस। कल से हम 7 बजे से पढ़ेंगे, तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कि कल से, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल लर्न इन इवनिंग। या कल से हम इवनिंग में पढ़ेंगे। ओके, तो अब फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ये प्रीपोजिशनल पार्ट है। इसको आप शुरुआत में भी ले सकते हो और बीच में भी ले सकते हो। देखो, प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन आता है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की ये कहानी है कि अगर वो टाइम इंडिकेटर है ना, तो कोशिश करो जितना शुरुआत में आ सके। टाइम इंडिकेटर तो जनरली, वैसे भी आपको यही कोशिश करनी है, जितना शुरू में आ सके उतना ठीक है। सब्जेक्ट की जगह आ जाए तो भी ठीक है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे तो भी चलेगा। वर्ब के बाद आ जाएगा तो भी चलेगा, तो फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आ जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं। और इसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक जगह ही आर्टिकल यूज होता है, वही यूज करना है। तो अब इसका देखो, एक सिंपल सा 2 वर्ड बन जाएगा। अब मॉर्गन, मॉर्गन क्या है? टुमारो ऑनवर्ड्स। अब मॉर्गन, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। मॉर्गन तो मॉर्निंग भी था, लेकिन एम कैपिटल होता या फिर उससे पहले आर्टिकल होता तो मॉर्निंग मानते। ये टाइम इंडिकेटर लिखे हैं अपन सारे। अब मॉर्गन लर्नन वियर इन इवनिंग। इन इवनिंग के लिए फिक्स यूज करना है आम आबिंट, आम आबिंट। अब मॉर्गन लर्नन वियर आम आबिंट, दैट मीन्स कल से, आगे आने वाले समय से, इसके लिए अपन अब यूज करेंगे। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो, आपको लगता है मैं तो सब्जेक्ट पहले यूज करूं अभी, तो पहले यूज कर लो। वियर लर्नन अब मॉर्गन आम आबिंट। वियर लर्नन अब मॉर्गन आम आबिंट, ये भी ठीक है, लेकिन ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सेंटेंस सही है। अगर आपको ऐसे लगता है कि इसमें सब्जेक्ट पहले यूज हो रहा है, वैसे इसमें टाइम इंडिकेटर पहले यूज हो रहा है, अब मॉर्गन, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से मार्च से, फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, फ्रॉम मार्च
onwards they will learn with the book. मार्च से वो किताब से पढ़ेंगे या दे विल लर्न। अच्छा, दोनों में लर्न वर्ब आ गई क्या? चलो कोई नहीं, फॉर एग्जाम्पल में दूसरी वर्ब्स ले ले। ठीक है, तो यहां पर दे विल लर्न, जी लर्नन, जी लर्नन। किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि हम वेर्डन यूज क्यों नहीं कर रहे? फ्यूचर के सेंटेंसेज में तो अपन ने वेर्डन यूज किया था ना सेकंड पोजीशन पे, हम वेर्डन यूज नहीं कर रहे। कोई जवाब देगा इसका, क्यों नहीं कर रहे? एनीवन? क्योंकि क्योंकि सर एब टाइम जो इंडिकेटर फ्यूचर का टाइम टाइम इंडिकेटर है। यस, चलो सब लोग इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि सेंटेंस के अंदर हम अपकमिंग टाइम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग हियर वेर्डन वर्ब। सो जी लर्नन फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, जी लर्नन। सो अब मैथ्स, जी लर्नन अब मैथ्स विद द बुक बच गया, तो विद के लिए मिट, मिड देम बुक, पहली प्रीपोजिशन दाटिव, मिट, किससे पढ़ना, किसके साथ पढ़ना। सो विद द बुक, मिड डेम बुक। इंग्लिश में अगर आप ऐसे बोलना चाहो कि फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स दे विल लर्न फ्रॉम द बुक, बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इंग्लिश में फ्रॉम यूज करना चाहो तो अभी जर्मन में क्या यूज होगा? मिट यूज होगा। हमेशा मिड डेम बुक होता है कि अभी अपन बुक शुरू करते हैं, तो नाउ वी स्टार्ट द बुक। ठीक है, नाउ वी लर्न विद द बुक, फ्रॉम द बुक, तो आपको हमेशा यूज करना है मिड डेम बुक। ओके, हमेशा ध्यान रखना है इसका। अनदर सेंटेंस, द मूवी विल स्टार्ट फ्रॉम 10 o'clock onwards, मूवी विल स्टार्ट फ्रॉम 10 o'clock onwards। मूवी जो है वो 10 बजे से शुरू होगी। 10 बजे नहीं है, आगे फ्यूचर में 10 बजेंगे, तो 10 बजे से शुरू होगी। तो इसके लिए आपको यूज करना है देयर फिल्म बेगिन्ट अब सेन उअर, अब सेन उअर। टाइमिंग की प्रीपोजिशन में एक प्रीपोजिशन और ऐड हो गई अब। आकुजाटिव में हमने पढ़ा था कि कोई काम फिक्स समय पे होता है, लेना है, आसपास हो रहा है, गेगन लेना है, इतनी बजे तक होगा, बिस लेना है। ठीक है, और जो फिक्स समय पे तो हो रहा है लेकिन फ्यूचर वाला टाइम है, वो अपकमिंग टाइम है, तो आपको अब क्या करना है? अब यूज करना है। ओके, और अगर आप कोई काम पीछे पुराने समय से कर रहे हो, जैसे लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया अपन को जर्मन सीखते हुए, है ना, तो वो जो समय है 1 महीना वो पीछे चला गया, आगे नहीं आएगा। आगे तो आप और सीखोगे, वो आएगा, वो समय पीछे चला गया। उसके लिए फिर हमारी प्रीपोजिशन यूज होगी जाइट। जाइट का मतलब क्या हो गया? सिंस वी आर लर्निंग जर्मन सिंस 1 month, हम 1 महीने से जर्मन सीख रहे हैं। ठीक है, मैं दूसरी प्रीपोजिशन पे आ गई हूं भाई। अब से, अब का बस एक सिंपल सा यही यूज है कि अपकमिंग टाइम के लिए, फ्रॉम ऑनवर्ड्स के लिए आपको अब यूज करना है। लेकिन पास्ट जो समय है या पास्ट टाइम की अगर बात करोगे तो फिर अब आपको लेना है जाइट। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लर्निंग जर्मन सिंस 1 month, तो यहां पर देखो वी आर लर्नन डॉइच, जाइट यूज करोगे, और मंथ को बोलते हैं मोनाट।
मैस्कुलाइन होता है। वन के लिए क्या आइन कर दे, आइन कर दे, नहीं, गलत माना जाएगा। वन के लिए अपने पास एक आर्टिकल होता है, तो अपन यहां पर करेंगे आइनम, या वी आर लर्निंग डॉइच जाइट आइनम मोनाट। वन का ए के लिए तो आर्टिकल होता है ना, इसीलिए वी आर लर्निंग डॉइच जाइट आइनम मोनाट। लेकिन अगर आप कोई काम एक से ज्यादा महीनों से कर रहे हो, डेज से कर रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल सी इज देयर सिंस 5 days, सी इज देयर सिंस 5 days, वह वहां पर 5 दिन से है। क्या बनेगा सेंटेंस? जी, आगे, जी ईस्ट, Dot. यस, Dot. जी ईस्ट डॉट, यस डॉट, Right. जाइट फिल्म। अब आर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 आ गए, डिजिट्स आ गई, नंबर आ गए। एक दिन को बोलते हैं टाक, प्लूरल हो जाएगा टागे। लेकिन इतने से काम नहीं चला, बिकॉज दिस इज दाटिव प्लस प्लूरल, दाटिव प्लूरल है, और दाटिव प्लूरल में हम यूज करते हैं देन प्लस एन। तो हमको यहां पर एक्स्ट्रा क्या लगाना है? एन लगाना पड़ेगा। देन तो हम लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि 5 जो है, नंबर जो है, वो एज ए आर्टिकल ही फंक्शन कर रहा है, जो क्वांटिटी बता रहा है। सो जी इस्ट डॉट राइट fünf Tagen. She is there since 5 days. Yeah. Another sentence. I live in Jaipur since 10 years. मैं जयपुर में 10 सालों से रह रहा हूं। So our sentence will be Ich wohne in Jaipur seit सेन। एक साल को बोलेंगे यार, प्लूरल हो जाएगा यार है, लेकिन दाटिव प्लूरल डेन प्लस एन में यारन। अब एक चीज देखो, इन जयपुर प्लेस हो गया, और जाइड सेन यारन टाइम की बात कर रहा है। ठीक है। अब आपको दो चीजें हमेशा एक ध्यान रखनी है। जर्मन में क्या एक रूल होता है, हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कई तरीके का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हम समय की भी बात करते हैं, ठीक है, हम किसी लोकेशन की भी बात करते हैं, हमने कोई काम कैसे किया उसकी भी बात करते हैं, हमने कोई काम किस चीज के थ्रू किया उसकी भी बात करते हैं। तो ये सारी चीजें प्रीपोजिशन के साथ में यूज होती हैं। तो इसका जर्मन में एक रूल आता है, दैट रूल इज कॉल्ड टेका मोलो। ठीक है, तो अपन इसकी बात तो करेंगे, इस रूल को पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये ध्यान में रखो कि ये सेंटेंस बनाने का रूल है, और अपन को अभी फोकस करना है टे और लो पर। टे का मतलब है टेम्पोरल, और लो का मतलब है लोकल। लोकल हमेशा प्लेस की बात करता है, और टेम्पोरल हमेशा टाइम की बात करता है। तो आपको इस रूल के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना है, टेम्पोरल मतलब समय, समय सेंटेंस की जितना शुरू में आए उतना ज्यादा बढ़िया है, और जो लोकल मतलब प्लेस की बात जो हो रही है, वो जितनी लास्ट में जाए उतनी ज्यादा बढ़िया है, उतना ही सेंटेंस प्रॉपर बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इस सेंटेंस को मैं अगर थोड़ा चेंज कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, इश लर्नर, सॉरी, इश वोनर seit 10 Jahren इन जयपुर। तो ये थोड़ा ज्यादा बढ़िया हो गया, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा ऐसे और कर दूं, seit 10 Jahren
वोने ईस्ट इन जयपुर, तो ये अब सबसे ज्यादा बढ़िया हो गया। ग्रामेटिकली तीनों ही सेंटेंस सही है, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन ये रूल ये कहता है कि आप थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेगा जब टाइम इंडिकेटर शुरुआत में यूज कर लो। ठीक है, तो ये ठीक है, ये डबल ठीक है और ये ट्रिपल ठीक है। या गुड बेटर बेस्ट वाली बात होगी। गुड बेटर बेस्ट, गुड बेसर am बेस्टर। ठीक है, ईश्वो ने, हम तो हमेशा ये पढ़ते आए हैं, पहले सब्जेक्ट यूज करो, फिर वर्ब यूज करो, फिर ऑब्जेक्ट यूज करो। वैसे ही कर रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, वर्ब सेकंड पोजीशन पे होनी चाहिए, जो हमने यूज करी है सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि जाइट सेन यारन एक पोजीशन है सिंस 10 ईयर। तो कोई भी काम आप पास्ट समय से कर रहे हो, आपको जाइट यूज करना। ठीक है, लास्ट एक छोटी सी प्रीपोजिशन अपनी और आती है दाटिव की, दैट इज गेगनयूबर। गेगनयूबर मीन्स अपोजिट टू, अपोजिट टू। ठीक है, किसी चीज के दूसरी तरफ। अब ये प्रीपोजिशन ऐसे ये कहती है कि जिस तरीके से A1 के अंदर A1 नहीं चल रहा है यार अपना, जिस तरीके से अपोजिटिव के अंदर एक प्रीपोजिशन थी एंटलान सेंटेंस के लास्ट में यूज हो रही थी ना, वैसे गेगनयूबर भी सेंटेंस के लास्ट में यूज होती है, पर लोग बात कम करते हैं, इसको आप बीच में भी यूज कर सकते हो ना। सही रूल तो इसका ये है कि अब लास्ट में इसको यूज करो तो ज्यादा बढ़िया है, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज इट या बिफोर द नाउन। तो इससे बनने वाले सेंटेंसेज कैसे होंगे देखो। माई हाउस इज situated opposite to the church। मेरा घर चर्च के अपोजिट में सिचुएटेड है। इज सिचुएटेड, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो जाइन यूज कर लो या फिर लीगन यूज कर लो। लीगन का मतलब होता है टू ले, कोई चीज कहीं पर पड़े हुए होना, या फिर टू बी सिचुएटेड, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो देखो यहां पर माई हाउस, माइन हाउस इज सिचुएटेड, लीगन यूज करेंगे तो लीग्ड। लीग्ड कैसे कॉन्जुगेशन हुआ, एस के हिसाब से। माइन हाउस लीग्ड, या किसके अपोजिट में, चर्च के अपोजिट में है। चर्च को बोलते हैं किर्श, चर्च इज किर्श। माइन हाउस लीग्ड, अब किर्श फेमिनाइन होता है, तो अपोजिट टू प्रीपोजिशन मतलब गेगनयूबर जो प्रीपोजिशन है वो डाटिव है, तो दी का डाटिव देयर। माइन हाउस लीग्ड देयर किर्श गेगनयूबर। ये तो वो रूल अप्लाई हो गए जो मैंने आपको बोला है कि गेगनयूबर प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में जाने चाहिए, पर बहुत जगह पे ये रूल फॉलो नहीं होता और सेंटेंस ऐसे भी बन जाता है, माइन हाउस लीग्ड, यस, गेगनयूबर देयर किर्श। दिस वन इज ऑल्सो राइट, पर कोशिश करना सेंटेंस के लास्ट में रहे तो थोड़ा ज्यादा ठीक। ऐसे ही योर इंस्टीट्यूट is opposite to the रेलवे स्टेशन। तुम्हारा इंस्टीट्यूट रेलवे स्टेशन के अपोजिट में है। ठीक है, तो योर इंस्टीट्यूट, दाइन इंस्टीट्यूट, बताओ भाई सेंटेंस। दाइन इंस्टीट्यूट ईस्ट, आगे अपोजिट टू को हम एंड में लेके चले जाते हैं, गेगनयूबर डाटिव, और रेलवे स्टेशन को हम बोलेंगे बानहॉफ, और ये मैस्कुलाइन है, डेर बानहॉफ।
और फिर लास्ट में आ जाएगा गेगन यूबर। आर्टिकल हम लगा देंगे Dem. डेर का डाटिव। Dem. अब यहां तक तो ठीक है, डेम सबको आ रहा है, पर ये कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग कि जाइन के बाद में डेम कैसे आ गया। जाइन के बाद तो डेर दी दास दी होता है, ये डेम जाइन के बाद नहीं आया है, ये डेम किसके बाद आया है? गेगन यूबर के बाद आया है, गेगन यूबर के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, तो हमेशा मत सोचना कि भाई ये तो गलत हो गया, नहीं गलत नहीं है, सही है ये। तो दस इंस्टीट्यूट ईस्ट, ईस्ट की जगह आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, लीक्ड। A2 के अंदर इसके लिए टू बी लोकेटेड, टू बी सिचुएटेड, इसके लिए एक वर्ब और आएगी, जिश बेफिंडन, कोई चीज कहीं पर स्थापित होना, तो वो भी अपन यूज करेंगे। द इंस्टीट्यूट ईस्ट डेम बानहॉफ गेगन यूबर। ओके, वन मोर सेंटेंस। Our school is situated opposite to the restaurant and लाइब्रेरी। हमारी स्कूल रेस्टोरेंट और लाइब्रेरी के अपोजिट में सिचुएटेड है। दो नाउन आ गए, दो प्रीपोजिशनल नाउन आ गए, दोनों के आर्टिकल अलग अलग हैं। बनाओ सेंटेंस को। Unsere Schule is situated, yes, liegt. Unsere Schule liegt। अब गेगन यूबर तो अपन एंड में ले जाएंगे, अपोजिट टू। हमको रेस्टोरेंट को बोलते हैं दास रेस्टोरेंट, और दास का डाटिव क्या कर देंगे फिर? डेम। Dem. या परफेक्ट। डेम रेस्टोरेंट und Der लाइब्रेरी Bibliothek. फेमिनाइन, यस, देयर बिब्लियोथेक, सी नहीं आएगा, बिब्लियोथेक, और फिर एंड में अपन को और लगाना है गेगन यूबर। ठीक है, प्रीपोजिशन तो लगानी पड़ेगी, तो इस चीज का भी अपन को ध्यान रखना है। Unsere Schule liegt dem Restaurant und der Bibliothek gegenüber। हमारा स्कूल जो है वो रेस्टोरेंट और लाइब्रेरी के अपोजिट में। ये कुछ ऐसी प्रीपोजिशन है जो थोड़ी कम यूज होती है। यस, क्या हर्षल कुछ पूछ रहे हो? No, sir. नो, ओके। So, unsere Schule liegt dem Restaurant und der Bibliothek gegenüber। ये आज अपन ने लगभग सारी डाटिव प्रीपोजिशन कवर कर ली हैं। अब बची अपनी वेक्सल प्रीपोजिशन, लेकिन वेक्सल प्रीपोजिशंस पे जाने से पहले अपन को इनकी एक्सरसाइज करनी। अब तक अपन ने इनकी एक्सरसाइज नहीं करी है, 3 दिन हो गए अपन को ये पढ़ते हुए, 3 क्लासेस हो गई है ना। एक्सरसाइज क्या, सारी प्रीपोजिशंस की मिक्स है। तो अब मैं आपको वो एक्सरसाइज शेयर करूंगा, उनको आप घर पे करना, कल फिर अपन उनको क्लास में डिस्कस करेंगे। अपोजिटिव और डाटिव प्रीपोजिशन दोनों की वो क्लियर होगी, फिर उसके बाद में अपन वेक्सल प्रीपोजिशन नेक्स्ट क्लास।